आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 24 मई 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ माह की प्रतिपदा तिथि आ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 चावल दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 24 मई 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 मई 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 मई 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन इस एक 11 चावल दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 24 मई 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन प्रतिपदा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 चावल दाने वाला उपाय समझाएंगे। जी, इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 चावल के दाने से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्रीं शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। इसके बाद जैसा कि आपको पता है आज है शुक्रवार और तुलसी माता के समक्ष हमने गोल बाती का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारा घर खुशियों से भर जाता है। देखो, जब आप दीपक प्रज्वलित करोगे, एक चुटकी हल्दी उसमें डाल देना है। हल्दी माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है और अपनी मनोकामना बोलते हुए ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर लेना है। इतना सा उपाय आपको जरूर करना है। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है।
बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पुण्य शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उससे आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है। और इससे फिर आपको शिवलिंग पर, जहां माता सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको ओम का निर्माण करना है। लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उससे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, और इसी स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है, इससे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जहां पर आपने ओम का निर्माण किया है उसी के ऊपर आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती है उस पर आपको समर्पित करना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सके। फिर इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है, कलावा का, उसकी भांति का प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है, और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है। यानी कि थोड़ी सी अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है, और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखें, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है। कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको ये उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, और आपको वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना है। तो यह एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, और शुक्रवार के दिन हल्दी का उपाय करना यानी कि दुर्भाग्य को दूर करना और सौभाग्य की जीवन में प्राप्ति करना है। इसीलिए हमें ज्येष्ठ मास की विशेष शुक्रवार के दिन पर हल्दी के ये उपाय करने चाहिए।
देखिए आज का जो पहला उपाय है, मात्र आपको एक चुटकी हल्दी से करना है। यह एक चुटकी हल्दी आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगी और आपकी जो किस्मत है उसे चमकाने का कार्य करेगी। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, कहते हैं कि आंवले की वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। आंवले के वृक्ष में ही भगवान विष्णु का वास होता है और उनका निवास स्थान माना जाता है। और इसकी जो जडीडी एच होती है उसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं, यानी कि आराम करते हैं। तो आपको आंवले के वृक्ष के वहां पर जाना है। आपको अपने साथ एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, या तो आप उससे जल के पात्र के अंदर डाल दें और हल्दी से युक्त जल तैयार कर लें और उस हल्दी से युक्त जल को आपको आंवले की वृक्ष की जड़ डीडीएच में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवाते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, और यह जो शुक्रवार है ज्येष्ठ माह के महीने का है, तो आपको हरि हर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, इस उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आप सूखी भी अर्पित कर सकते हैं आंवले के वृक्ष की जड़ डीडीएच में, और जो अपने सूखी हल्दी डाली है आंवले के वृक्ष की वहां पर उसी हल्दी के ऊपर आपको एक लोटा शुद्ध जल है उसे धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित आपको अपना जो मुख है पूर्व दिशा में रख करके करना है और आपको हरिहर महादेव का मन में इस स्मरण करते रहना है। हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह जो जल है आंवले के वृक्ष की जड़ डीएच में अर्पित कर देना है शुक्रवार के दिन पर। बस इतना सा उपाय करना है। जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। ये उपाय आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो में हमने आपको 3 से 4 महा उपाय आपको बताए हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। अगर आपके मन में उपाय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।